एक दिन में 500 टन मटेरियल हिमाचल प्रदेश के 4 पैक हाउसेस पे चलते हैं अपनी पहली मंजिल की तरफ। हैंडलिंग बहुत कम है इस मशीन में, कलर, साइज, ग्रेडिंग और इस मशीन की एक्यूरेसी, सो आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मार्श हैरियर की ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीनरी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50 मेट्रिक टन पर आवर की है। जी हाँ, इसका मतलब है कि एक दिन में 500 टन मटेरियल ग्रेड और पैक किया जा सकता है। 40 लाख सेब एक दिन में ग्रेड और पैक किए जाते हैं। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के ऐसे 4 पैक हाउसेस पे जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वो अलग हैं अपनी कैपेसिटीज़ में, ऑपरेशंस में। वहाँ पर इंस्टॉल्ड मार्श हैरियर की अलग अलग ग्रेडिंग मशीन्स की फीचर्स और कैपेसिटीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जाने वाले हैं एक इंडिविजुअल फार्मर के पैक हाउस में, जहाँ पर एक स्लो स्पीड सिंगल लेन ग्रेडिंग मशीन इंस्टॉल्ड है। उस मशीन से हम देखेंगे कि फार्मर या ग्रोअर, इंडिविजुअल ग्रोअर की जो पर्सनल नीड है वो कैसे फुलफिल होती है। फिर हम सेकंड मशीन पे जाएंगे जो कि सिंगल लेन है बट हाई स्पीड मशीन है। वो डिज़ाइंड है एक मीडियम स्टोर्स के लिए जो प्रोक्योरमेंट करते हैं ग्रोअर से क्रेट्स के अंदर। फिर हम तीसरी मशीन देखने जाएंगे जो कि डबल लेन हाई स्पीड मशीन है और उसके अंदर ऑनलाइन पैकिंग भी की जाती है। और लास्ट में हम जाएंगे जंबो 4 लेन ग्रेडिंग मशीन, जिसमें एक दिन के अंदर 10 ट्रक जितना मटेरियल पैक और ग्रेड किया जा सकता है, यानी कि 1 घंटे में 1 ट्रक रेडी किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपनी पहली मंजिल की तरफ। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला पैक हाउस। इस पैक हाउस की कैपेसिटी 1.5 टन पर आवर की है, यानी कि 1.5 टन जितना फ्रूट 1 घंटे के अंदर ग्रेड और पैक किया जा सकता है। यह पैक हाउस एक इंडिविजुअल ग्रोअर का है जो कि अपने ऑर्चर्ड से फ्रूट लाकर यहाँ पर डायरेक्टली पैकिंग करते हैं। चलो आइए देखते हैं मशीन के ऑपरेशंस कैसे हैं। तो ये इस मशीन की फीडिंग लाइन है। ये मशीन 15 फुट बाई 25 फुट के एक एरिया के अंदर इंस्टॉल की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब फीडिंग की जाती है सेब की, तो जो भी सी ग्रेड का मटेरियल है, यानी कि जो भी कटा हुआ, छटा हुआ या बहुत ज़्यादा गला हुआ सेब है, उसको यहीं पर निकाल दिया जाता है, उसको मशीन में नहीं डाला जाता। ये पहले लेवल की सॉर्टिंग यहीं पर कर दी जाती है। तो ये एक सॉर्टिंग जहाँ पर निकाल दिया जाता है, जो भी सी ग्रेड मटेरियल निकाल दिया जाता है, उसके बाद ये ब्रशिंग कम ड्राइंग यूनिट में जाता है, जहाँ पर ब्रशेज़ अप्लाई होते हैं। सेब के ऊपर कोई भी मिट्टी या फिर कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि उसके ऊपर लगा हुआ है वो निकल जाता है और उसके अंदर शाइन आ जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से सेब जाता है और इस तरीके से बाहर निकलता है। सेब की क्लीनिंग और पॉलिशिंग करने के बाद में इस सेब को विजन चैम्बर के अंदर से निकाला जाता है। यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हर एक फ्रूट की चारों तरफ से मल्टीपल इमेजेस लेते हैं। इसके कलर और साइज़ के हिसाब से ऑटोमेटिक ग्रेडिंग हो जाती है और उस ग्रेड के हिसाब का मटेरियल उस पर्टिकुलर ग्रेड में आ जाता है, जहाँ पर पैकर्स उसको डायरेक्टली बॉक्स में पैक कर देते हैं। मेरा नाम नरेश कश्यप, विलेज गुठान, तहसील ट्यूब का हूँ मैं रहने वाला। मैं एक एप्पल का ऑर्चर्डिस्ट हूँ। मैंने सर ये मार्श हैरियर और इसका किंग ऑर्चर्ड के नाम से जो मॉडल आता है वो इस साल मैंने मशीन परचेज़ की थी, वो इंस्टॉल करवाई थी। और मुझे जो मैनुअली जो मशीन थी और जो डिजिटल में इसके जो डिफरेंसेस लगे, एक तो ये काफ़ी जो वर्किंग स्पेस है वो अच्छा मिल जाता है इसमें काम करने का, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा हैंडलिंग थी, जो पहले हैंडलिंग थी, जैसे आप मैनुअली जो मशीन में थी वो हम ढेरी में उनको ले जाते थे सेब को और वहाँ से पैकिंग करते थे, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते थे आपके, जैसे टचिंग हो गया आपका, और दूसरा टाइम बहुत लगता था पैकिंग का। इसमें क्या है, इसमें आपका हैंडलिंग बहुत कम है इस मशीन में, और इसमें जो पैकिंग सीधी जैसी ग्रेड होके आ रही है वैसी सीधी आपकी
बॉक्स में जा रही है, तो ये एक एडवांटेज है। और इसमें जो ब्रशिंग वगैरह का है वो मेरे को उससे बेहतर लगा, क्योंकि इसमें जो हॉर्स के ब्रशेस हैं वो अच्छा वो कर रहे हैं। और सेकेंडली जो ग्रेडिंग का है, ग्रेडिंग का जो इसका जो डिजिटल सिस्टम है, उससे बिल्कुल एक्यूरेसी आपकी साइजिंग में भी, इवन कलर्स में भी, वो कलर आपकी सेटिंग में है, कितना आपने परसेंटेज कलर रखना है, वो फ़ायदे लगे। मतलब एट द एंड ये लगा मुझे कि जो ये वाली मशीन है, इसमें जो है हमारी जो पैकिंग की जो आपकी जो नंबर ऑफ पैकिंग है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। वो इसी वजह से क्योंकि इसमें हैंडलिंग बहुत कम हो जाती है। थैंक यू। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पैक हाउस में। ये एक पैक हाउस प्रोक्योरमेंट हाउस के लिए डिज़ाइन है। प्रोक्योरमेंट हाउसेस वो होते हैं जो कि फार्मर से डायरेक्टली क्रेट में प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद में ग्रेडिंग सॉर्टिंग करने के बाद में कोल्ड स्टोर में या सीए स्टोर के अंदर स्टोर कर देते हैं सेब को, और उसके बाद में जब ऑफ सीज़न होता है तब उसके बाद में उसको रीसेल करते हैं। इस प्रोक्योरमेंट हाउसेस के अंदर जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो ये मशीन जो हमने डिज़ाइन की है, ये सिंगल लेन मशीन है लेकिन हाई स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि ये 1200 से 1500 क्रेट एक दिन की प्रोसेस कर सकती है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर सकती है। तो आइए चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये एक फीडिंग स्टेशन है जहाँ पर सेब वाटर टैंक के अंदर डाले जा रहे हैं। जो ये डंपिंग है इसको वेट डंपिंग बोलते हैं। तो वाटर को सेब को कोई भी टचिंग नहीं आती है इस तरीके की डंपिंग करने से। यहाँ से जब सेब ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पर एक हाई स्पीड ब्लोअर लगा है, जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होता है उसको ड्रिप डाउन कर देता है। इसके बाद में सेब जाता है बी ग्रेड रिमूवल के लिए। तो यहाँ पर बी ग्रेड एप्पल्स निकाले जा रहे हैं और ये सॉर्टिंग मैनुअली की जाती है। जो भी कोई फ्रूट जिसके अंदर कोई भी दाग है या फिर जो मार्केट में डायरेक्टली सेल की वैल्यू नहीं मिलेगी, वो यहाँ से निकाल दिया जाता है। निकाल के सेब सारा कलेक्ट हो जाता है। उस बी ग्रेड को अलग से सेल किया जाता है या पैक किया जाता है। जैसे बी ग्रेड यहाँ से निकलता है, सेब में कुछ मॉइस्चर होता है, इसके आगे ड्रायर्स लगे हुए हैं और उसके बाद में पॉलिशिंग होती है। इसके की सेब की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ से निकलने के बाद में सेब मल्टीपल स्पॉन्जेस, नायलॉन ब्रशेस और से ड्रायर्स के थ्रू जाता है और उसके बाद में रेडी हो जाता है मेन ग्रेडर से निकलने के लिए। ब्रशिंग और पॉलिशिंग होने के बाद में सेब मेन ग्रेडर के ऊपर आता है। ये हमारा ऑप्टिकल ग्रेडर है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडर है, जिसके अंदर हम कलर, साइज और वेट के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट पे हैं, जो कि पूरी मशीन के कंट्रोल्स यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो फ्रूट जा रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, किस ग्रेड में कितना परसेंटेज फ्रूट जा रहा है, उसका वेट कितना है, एग्जैक्ट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब एक पूरा लोड, लेट्स से कि एक फार्मर अपना एक मटेरियल लेके आता है और उसका किस ग्रेड का कितना परसेंटेज फ्रूट आया है, कितनी उसका वेट आया है, वो सारा रिपोर्ट यहाँ से जनरेट हो जाती है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये पर्टिकुलर जो मशीन है ये डिज़ाइंड है प्रोक्योरमेंट हाउस के लिए, और जहाँ पर प्रोक्योरमेंट की जा रही है डायरेक्टली क्रेट में पैक किया जा रहा है और ये क्रेट एक सीए स्टोर के अंदर जाने वाली है। तो यहाँ पर कलेक्शन डायरेक्टली बिन्स में हो रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से फ्रूट जो इनकी ग्रेड के हिसाब से जो आ रहा है उसको डायरेक्टली ये पैक कर रहे हैं। Hi, I'm Vishal Bhatia from Neelishi Apples and our brand name is Orchard Pick. हमने ये इंस्टॉल करी है मशीन मार्श हैरियर की एंड इट्स वेरी ग्रेट आर्ट ऑफ पीस ऑफ आर्ट एंड क्योंकि इसने बहुत हमारी जो है लेबर इंटेंसिव वर्क को बहुत कम कर दिया एंड जो मैकेनिकल जितना भी वर्क था हमारा, पहले हमारे पास मैकेनिकल मशीन थी, इसने हमारा बहुत टाइम सेव किया एंड प्लस जो ग्रोअर है उनको बहुत सेटिस्फेक्शन दी है कि हमारा जो कलर सॉर्टिंग है और जो हमारा वेट सॉर्टिंग है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। थैंक यू। तो अभी हम आए हैं हमारे तीसरे पैक हाउस में, जो कि डबल लेन 2 लेन मशीन है और यहाँ पर सभी ऑपरेशन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली होते हैं। यहाँ पर भी क्रेट्स में माल आता है, या तो फार्मर से परचेज कर लिया जाता है या फार्मर के लिए
एज ए सर्विस दिया जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। ये है वाटर टैंक जहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रेट को डंप किया जाता है और सेब सारा आगे की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे क्रेट्स अंदर जाती रहती है, मटेरियल फ्लोट होकर पानी में आ जाता है और आगे की तरफ चला जाता है। अब हम देखेंगे कि जब एक बार मटेरियल पानी के टैंक में से निकल जाता है, जो भी उसके अंदर डस्ट होती है वो निकल जाती है और उसके बाद में इसकी बी ग्रेड के लिए सॉर्टिंग की जाती है ताकि जो भी गला सड़ा माल है उसको बाहर निकाल दिया जा सके। तो बी ग्रेड से जब मटेरियल निकल रहा है उसके बाद में इसकी ब्रशिंग होती है, उसको ड्राई किया जाता है। पहले स्पॉन्जेस में से निकाल कर हॉट एयर ड्रायर या फिर कोल्ड एयर ड्रायर दोनों यूज़ करके इसको ड्राई करके उसके बाद में उसकी पॉलिशिंग की जाती है। तो पॉलिशिंग के बाद में जब सेब यहाँ पर निकलता है तो उसके अंदर एक नेचुरल शाइन आती है। तो इसके बाद में इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी, इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ जाती है। यहाँ से निकलने के बाद में मटेरियल फिर अपने मेन ग्रेडर पर चला जाएगा। तो ये एक स्पेशल रूम क्रिएट किया गया है जहाँ पर पूरे मशीन का कंट्रोल बॉक्स और कंप्यूटर जहाँ से कि ऑपरेट किया जाता है इस मशीन को, वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये है ऑनलाइन पैकिंग सिस्टम। ऑनलाइन पैकिंग सिस्टम का मतलब यह है कि जैसे जैसे माल ग्रेडिंग होकर आ रहा है, जैसे जैसे फ्रूट ग्रेडिंग होकर आ रहा है, इमीडिएटली इसको पैक कर दिया जाता है ताकि फ्रूट तो डैमेजेस कम से कम हो, उसकी हैंडलिंग कम से कम हो, तो फ्रूट की जो शाइन है वो बरकरार रहे ताकि जब फ्रूट मार्केट में पहुंचे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधा मटेरियल को उठाकर तो सीधा क्रेट के अंदर अभी क्रेट में पैक हो रहा है। कुछ लोग उसको बॉक्स में पैक करवाते हैं तो वो पैकिंग के हिसाब से पैकिंग कर दी जाती है। अमिताभ धवन, जेसीओ ट्रेडर्स, लाखू घाटी। यहाँ पर इस साल हमने इंस्टॉल कराई है मार्च हैरियर की मशीन। 2 लेन वाली मशीन है, 6 टन पर आवर। इस साल तो एप्पल क्रॉप कम है लेकिन आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट बहुत होगा फार्मर्स को, क्योंकि इसमें कलर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग बाय वेट सॉर्टिंग है। तो उससे जब अगर फार्मर लेकर आए अपना मटीरियल, मार्केट डाउन है, अगर ये वो नहीं सेल करना चाहता तो मशीन में चला के चाहे उसको पैक कराना, चाहे पैक हाउस भी करेगा या एज ए पैक हाउस भी वर्क करेगा, या उसको सीए स्टोर करना है तो सीए स्टोर भी कर सकते हैं। ऑफ सीजन के अंदर अगर वो पहले अपना सीए स्टोर के अंदर मटेरियल रख रहा है और यहाँ पर पैक कराना चाहे तो यहाँ पर पैक होके उसको हम पैकिंग कर सकते हैं कलर के हिसाब से, जैसे अदानी, बीजा या ये कोई भी कंपनी करती है उसके साथ हम कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस मशीन। बाकी इस मशीन की एक्यूरेसी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द एक्यूरेसी ऑफ दिस मशीन। तो इस पैक हाउस के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो बाकी पैक हाउसेस से काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे के अंदर अगर हमें 10 मैट्रिक टन निकालना है तो यहाँ पर क्रेट बहुत स्पीड के साथ में फीड की जाती है। वाटर टैंक का साइज़ बहुत बड़ा है। इस वाटर टैंक में जब एप्पल आता है तो फ्लोट करता है, फ्लोट करता हुआ इस एलिवेटर बेल्ट से ऊपर की तरफ चलता है। जब एलिवेटर बेल्ट से ऊपर की तरफ चलता है तो यहाँ पर हमारे पास एक एयर नाइफ टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर एप्पल को बहुत अच्छी तरीके से ड्राई करती है। जो भी वाटर सरफेस, एप्पल की सरफेस के ऊपर कोई भी लूज वाटर पार्टिकल होता है वो निकल जाता है। हमें ये ऑपरेशंस बहुत ही फास्ट करने हैं, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करने हैं। तो इसमें हमारे पास में एक हाई स्पीड एयर और हीटर्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है जो कि एप्पल को बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर ड्राई कर देता है। ड्राई इसलिए किया जाता है ताकि उसको पॉलिशिंग जल्दी की जा सके, और अगर पॉलिशिंग नहीं होती है तो एप्पल की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। तो ये यूनिट जो आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये हमारी ब्रशिंग यूनिट है। इसके अंदर एप्पल के ऊपर ब्रशिंग करके उसके अंदर शाइन लेके आई जाती है। इस यूनिट से निकलने के बाद में
एप्पल वॉश हो चुका है, ड्राई हो चुका है और पॉलिश हो चुका है। इस प्रोसेस के बाद में हमें उसे पैक करना है, लेकिन पैक करने से पहले हमें उसकी ग्रेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि उसका कलर कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसका वेट कितना है, और यही काम इस ऑप्टिकल ग्रेडर के साथ में किया जाता है। तो ये एक 4 लेन सिस्टम है जिसमें 4 लाइंस के अंदर एप्पल फीड हो रहा है और हर एक लाइन की कैपेसिटी 2.5 टन पर आवर की है। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी 10 मेट्रिक टन पर आवर की है। ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडिंग लाइन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर हर एक फ्रूट का हम वेट कर रहे हैं, हम उसका साइज देख रहे हैं कि उसका साइज डायमीटर क्या है और उसका कलर क्या है। और कलर देखने के लिए हमें एक एप्पल को चारों तरफ से रोटेट करना पड़ता है, जो कि इस चैम्बर के अंदर किया जाता है। एप्पल रोटेट होता है और उसकी हम चारों तरफ से इमेजेस लेते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको किस ग्रेड में हमने डालना है। मशीन में होने वाली सारी ग्रेडिंग सॉर्टिंग की जानकारी हमें इस कंप्यूटर से मिलती है। एक फार्मर अगर अपना एक कुछ प्रोड्यूस लेकर आता है, उसका जब इस मशीन पे मटेरियल जब चलता है, अगर लेट्स से कि वो 100 क्रेट्स लेकर आया, 100 क्रेट्स का जितना भी मटेरियल इसमें से निकला, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर ग्रेड का कितना वजन है, उसका कितना परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोड्यूस है, और फार्मर को उसी के बेसिस पे किया जाता है। मेरा नाम अर्जुन देगी है और मैं वेग्रो से हूँ। हमने जो ये मशीन इंस्टॉल की है मार्च हैरियर का, जिसे सिकल के नाम से जाना जाता है, तो इससे हमारा मकसद ये था कि बागवानों को फ़ायदा मिले, क्योंकि बागवानों को ये होता है कि क्या बोलते हैं कि जो मैनुअल सिस्टम है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारे यहाँ जो कलर, साइज़, ग्रेडिंग और जो इसकी एक्यूरेसी है वो भी बहुत अच्छी है। तो जो ग्रोवर भी आए हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड हुए हैं इस सिस्टम को देखकर, क्योंकि इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है। जैसे आता है वो 1-आधे घंटे में अपना ग्रेडिंग सिस्टम को पूरा करके और पैक्ड मटेरियल को प्रोड्यूस करके चले जाता है। और इसी तरह हमारा यह सफ़र जारी रहेगा और हम समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजीज़ सेब के ग्रोवर्स और वैल्यू चेन के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।